उत्तर प्रदेश में तो नौकरी पाना पेपर दे करके ऐसा हो गया कि मानो जैसे चक्रव्यूह भेदने जैसा, उससे भी कठिन हो गया। पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, उसके बाद में आपके पास एक खबर आएगी कि जी पेपर लीक हो गया, फिर एक खबर आएगी कि जी पेपर अब निरस्त हो गया, फिर उसके बाद हड़ताल पे बैठो, फिर लाठियां खाओ, उसकी बाद में कोर्ट जगेगी, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, फिर भी एसटीएफ जांच करेगी, फिर सीबीआई जांच करेगी और उसकी बाद में परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। तो ये सरकार जो है ये जिस तरह का छलावा करके आई थी, ये छलावा कर रही है और होने वाला कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री जी जो हैं जिन्होंने कहा कि हम वो आधार कार्ड दिखाओ और निःशुल्क जाओ, स्टूडेंट अब यही सोच रहा है कि हम एक आधार कार्ड अब बनाते हैं। योगी जी अब समय आ गया है, आपकी क्लास भी पूरी हो ली, आप खूब पढ़ भी लिए उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में, अब आपको यहाँ से जाने का समय आ गया। हम आपको जो कार्ड देंगे उसको जहाँ भी दिखाओगे तो आपको उत्तर प्रदेश क्रॉस करके उत्तराखंड जाने के लिए रोकेगा नहीं कोई। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो कहीं इनका यथार्थ में दिखाई नहीं देता। ये तो नौकरियां खत्म करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं पहुंचा हूं गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन और आज यूपी का एक पेपर लीक हुआ है, यूपी टैग। तो इन भैया से बात करेंगे, बात जानेंगे है क्या है वो। हाँ जी भैया, आज एक पेपर लीक हुआ है, उसके बारे में आपने सुना होगा। साथियों, मेरा नाम गोपाल तिवारी है। मैं कुछ कहने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ट्वीट पढ़ करके सुनाता हूँ। क्या ट्वीट किया उन्होंने ट्वीट किया है कि यूपी टेट के अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। 1 माह के अंदर पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित होगी। किसी भी अभ्यर्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आने जाने हेतु यूपीएसआरटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि परीक्षा को लीक करवाने वाले यदि आपके ही लोग हों, फिर जांच किस पे होगी? आपको सब कुछ पता है कि कहाँ। अब हकीकत तो ऐसी हो गई कि पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, उसके बाद में आपके पास एक खबर आएगी कि जी पेपर लीक हो गया, फिर एक खबर आएगी कि जी पेपर अब निरस्त हो गया, फिर उसके बाद हड़ताल पे बैठो, फिर लाठियां खाओ, उसकी बाद में कोर्ट जगेगी, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, फिर भी एसटीएफ जांच करेगी, फिर सीबीआई जांच करेगी और उसकी बाद में परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो नौकरी पाना पेपर दे करके ऐसा हो गया कि मानो जैसे चक्रव्यूह भेदने जैसा, उससे भी कठिन हो गया। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आपके ही वो लोग हैं और सब कुछ आप जानते हो। इन लोगों को पकड़ करके त्वरित कार्रवाई इन पे की जाए, इनको जेलों में ठूसा जाए और उन बच्चों के प्रति अपनी जवाबदेही आपको आकर के खड़े होकर के देनी होगी। ट्वीट कर देने मात्र से, बयान देने मात्र से उन बच्चों के भविष्य के साथ, जिनके साथ आपने पूरी तरीके से मजाक बना करके रख दिया, उनके भविष्य के खिलवाड़ करके रख दिया, उनके साथ क्या? अच्छा ठीक है भैया, मुझे एक बात बताइए। अभी योगी सरकार बोल रही है कि स्टूडेंट किसी भी बस में सफ़र कर सकते हैं अपनी कार्ड दिखाकर, आई कार्ड। मुझे लगता है कि इस समय उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो ये सोच रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जो हैं जिन्होंने कहा कि हम वो आधार कार्ड दिखाओ और निःशुल्क जाओ, स्टूडेंट अब यही सोच रहा है कि हम एक आधार कार्ड अब बनाते हैं। योगी जी अब समय आ गया है, आपकी क्लास भी पूरी हो ली, आप खूब पढ़ भी लिए उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में, अब आपको यहाँ से जाने का समय आ गया। हम आपको जो कार्ड देंगे उसको जहाँ भी दिखाओगे तो आपको उत्तर प्रदेश क्रॉस करके उत्तराखंड जाने के लिए रोकेगा नहीं कोई। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर है। अच्छा सर, ये पूछना चाहूँगा पेपर के बारे में। जो पेपर लीक हुआ है आपने सुना भी होगा। जी, यूपी टेट का रिजल्ट जो परीक्षा थी वो रद्द करनी पड़ी सरकार को, और इसके पे मुझे लगता है कि ये योगी जी जो है, इस देश के जो भविष्य है, जो हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके भविष्य के सीधा सीधा खिलवाड़ के रूप में मैं इसको देखता हूँ। और मुझे लगता है ये परीक्षा जो रद्द करी है, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो कहीं इनका यथार्थ में दिखाई नहीं देता। ये तो नौकरियां ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास वेतन देने को पैसे नहीं है। आपको पता होगा, आधे से ज़्यादा शिक्षक, आधे से ज़्यादा कर्मचारी धरने पर लगातार लखनऊ में बैठे हुए हैं। तो ये सरकार जो है, ये जिस तरह का छलावा करके आई थी, ये छलावा कर रही है और होने वाला कुछ है नहीं। मगर वादा कर रही होगा आपके 350 लेके आएंगे सीट। देखिए, 350 सीट कहने से कुछ नहीं होता। देखिए, आप किसानों की हालत आपने देखी ली है, मजदूरों की हालत आपने देखी है, युवाओं की हालत आपने देखी है, और जाति वर्गों में की हालत देखी है। सब इस धर्म जाति वर्ग के सभी लोग
इससे बहुत विमुख हो गए हैं और इस बार योगी जी का मठ में जाना तय है, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। अच्छा ठीक है भैया, आपसे एक नहीं, सुनो, हाँ इनकी 350 सीटों वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। इनकी एक मंडली है, इनकी मंडली बहुत चंद है, ये कहते थे ना किसान मुट्ठी भर, इनकी चंद लोगों की मंडली है। मुझे लगता है उस मंडली में 350 लोग ही होंगे। अब जो है ये जब सवाई क्या करेंगे तो उसमें देश की जनता तो आने से रही, तो इनकी वो मंडली के 350 लोग उन 350 सीटों पर बैठेंगे। मुझे लगता है योगी जी आपका कॉन्सेप्ट यही होगा और यही रहेगा, इस बात को आपको जो है समझ लेना चाहिए।